3, 2, 1, go। देखिए क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 15.1 का आज प्रश्न हल करेंगे और वह छठा नंबर। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले हमेशा की तरह ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है अध्याय 14 की सारणी 14.7 लेगी, है ना। अध्याय 14 के जो सारणी है उसमें 14.7 सारणी लेना है, यानी कि आपको पीछे जाना है ना। देखिए तो उसके पीछे उल्टा है, उसमें कहता है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। 20% से कम अंक प्राप्त किया, उसका प्रायिकता निकालना है। एक विद्यार्थी द्वारा 100 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 100 या अधिक अंक जो है प्राप्त करने की क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। दो प्रश्न दिए हुए हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या देखिए कितना है, 90 है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया है, 90 दिया है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या 90 दिया है। प्रायिकता किसका कहता है, तो 20% से कम अंक प्राप्त करने की, है ना। प्रायिकता 20% से कम अंक प्राप्त करने की। तो 20% से कम अंक जो प्राप्त किए ना, वह कितने विद्यार्थी हैं, तो वह है 7 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी है। तो 7 बट्टे क्या हो गया, 90। ठीक, पहला। दूसरा प्रश्न हल करेंगे तो कहता है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 60 या इससे अधिक, 60 या इससे अधिक, उसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की। तो 60 या इससे अधिक अंक कितने विद्यार्थी ने प्राप्त किया, है ना। इसमें पीछे देखना पड़ता है क्योंकि पीछे का सारणी भी कहता है ना। तो 60 और उससे अधिक, तो 60 से 70 तक में 15 विद्यार्थी है और 70 से भी ज्यादा में जो है 8 हुआ, यानी कि 15 8 23। कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 23 हो गया। 15 + 8 बट्टे में 23, हाँ 90। तो 23 बट्टे 90। ठीक, तो इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया। सांख्यिकी के बारे में जानने के लिए 200 विद्यार्थी को जो है सर्वेक्षण किया गया है। साथ ही प्राप्त आंकड़ों नीचे दिया गया है ना। पसंद करते हैं 135, पसंद नहीं करते हैं वो है 65। तो कुल विद्यार्थी कितना है, 200 है।
कुल विद्यार्थी कितना है? 200 है। ठीक, इसमें से 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं सांख्यिकी को, और जो 65 विद्यार्थी है वह पसंद नहीं करते। तो प्रायिकता निकालना है। सांख्यिकी कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। प्रायिकता सांख्यिकी पसंद करता है। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है? 135, और टोटल कितना है? 200 है। ठीक, तो ये कटेगा तो काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 27 बटे कितना हो गया? 40। ठीक, सेकेंड, प्रायिकता सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। कितने विद्यार्थी नहीं करते हैं? तो 65 विद्यार्थी नहीं करते। 65 बटे 200, 13 बटे 65, 40 पंचे 200, यानी 13 बटे कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक, कहता है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। यानी कि पीछे जो हम बनाए थे दंड आलेख आयत चित्र और बारंबारता बंटन सारणी, उसमें जाना है और उसको प्रायिकता निकालना है। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है। देखिए, तो प्रश्नावली 14.2 जो है हम उल्टाए हैं। ठीक, और उसमें देखना है कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने इंजीनियर साहब रहते हैं। कुल इंजीनियर कितना है? तो 40 है कुल। कुल इंजीनियर की संख्या कितना है? 40 है। ठीक, प्रायिकता किसका निकालना है? तो कार्यस्थल से जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो एकदम गण लेते हैं। ठीक, 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 इंजीनियर है जो क्या करते हैं? 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है। एक बार और गण लेते हैं। 1 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9 9 इंजीनियर है। ठीक, प्रायिकता 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले इंजीनियर, ठीक, जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर आते हैं। 9 बटे कितना हो जाएगा? 40। ठीक, सेकेंड,
दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहता है, 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर, तो प्रायिकता 7 किलोमीटर या अधिक दूरी। तो कुल इंजीनियर 40 है ना, उसमें से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर जो है 9 गो है, तो ज्यादा पे कितना होगा? 40 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? हाँ, 31/40। थर्ड क्या कहता है कि अपने कार्यस्थल से ½ किलोमीटर या इससे कम दूरी पर, हाफ का मतलब क्या हुआ? 0.5 यानी 500 मीटर। इसमें ऐसा कोई हाईवे नहीं, प्रायिकता ½ किलोमीटर या कम दूरी पर, ठीक। तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या? 0/40 यानी कि 0 ही, ठीक। तो इस प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है क्रियाकलाप, ये काम आप कर सकते हैं। अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। जैसे विद्यालय के सामने हम खड़े हैं, तो हम सड़क पे कितने वाहन चलते हैं, गाड़ी, वो तो देख सकते हैं। तो 2 पहिया वाला कितना गया, 3 पहिया वाला कितना गया, है ना, और जो है 4 पहिया वाला। ये कहता है लिख लीजिए और जो है उसे किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता निकालना है ना, प्रायिकता निकालना है, ठीक। दो पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया। तो ये काम तो भाई इसमें दिया नहीं है ना। प्रश्न कहता है कि अपने विद्यालय के सामने खड़े रहिए और 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया कितना वाहन जाता है उसको आप लिख लीजिए। तो अंदाजे लिख लेना है कि कितना जाता है। मान लो कि 9 हो गया, ठीक, ये जो है 15 हो गया, ठीक, ये जो है 6 हो गया। ये अंदाजे लिख लेना है, ठीक। क्रियाकलाप कहता है यानी कि आप कर सकते हैं। प्रायिकता कहता है कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता, प्रायिकता 2 पहिया वाहन। 2 पहिया वाला वाहन कितना है? 9 गो। और कुल वाहन कितना है? 15 9 24 और 36, तो 9 बटे कितना हो गया? 30, ठीक। तो इस प्रकार से 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।